हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों कि हम कैसे एक्सटेंडेड वारंटी पे अपना जीएसटी बचा सकते हैं। दोस्तों तो पहले तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है। कि एक्सटेंडेड वारंटी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो गया या फिर व्हीकल्स हो गया, इस टाइप के गुड्स पे हम लोग को एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन मिलती है। कंपनी देती है कि चाहे तो आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। तो अगर हम एक्सटेंडेड वारंटी लेंगे तो उसके लिए हमको सेपरेट कंसीडरेशन यानी कि सेपरेट पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, उसका तो हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा, साथ साथ इसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा ताकि हम एक्सटर्नल वारंटी अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों अगर हम उसी टाइम पे जिस टाइम पे ख़रीद रहे हैं, जिस टाइम पे या तो बाइक कार जो भी है उस टाइप वो अगर ख़रीद रहे हैं तो उस पर अगर जो हम टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग का डिसाइडेड किया हुआ है टैक्स जो लगता है उस पर 28% लगता है। क्यों लगता है 28%? क्योंकि ये सब लग्जरी गुड्स के कैटेगरी में आता है। तो अगर हम 28% इस पर दे रहे हैं तो हमको इस पर भी 28% ही लग जाएगा जीएसटी। इस पर भी अगर हम इसका कंसिडरेशन लेट सपोज मान के चलिए कि हम अगर एक कार खरीद रहे हैं, कार की वैल्यू है 10 लाख रुपया, इस कार की वैल्यू है 10 लाख रुपीज़ दोस्तों। ठीक है, और इसकी हम अगर हम एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो इस पे हमको कितना देना पड़ रहा है, मान के चलिए 20,000 इस पे हमको देना पड़ रहा है। लेट सपोज कीजिए कि मान के चलिए इस पे हमको 3 इयर्स का एडिशनल एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम मेरा जो जीएसटी लगेगा ना, टोटल पे लग जाएगा 28%। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं वो हम बताएंगे आपको दोस्तों। तो अगर हम साथ ही साथ जिस टाइम पे हम परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, मोटर व्हीकल्स खरीद रहे हैं, या फिर आप एसी ले लो ना, एसी ले लो, इस पर भी 28% का टैक्स लगता है। तो अगर इस टाइप का गुड्स है जिस पे 28% का जीएसटी लग रही है दोस्तों, तो उस पर अगर साथ ही साथ अगर हम एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन अवेल कर लेते हैं तो उस पर भी 28% का जीएसटी लग जाता है, जो कि हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं दोस्तों? मान लीजिए कि आपको करना क्या है, तो मैं पहले यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। ये 10 लाख इस पे लगा, 20,000 इस पे हम अलग से दे रहे हैं, तो इस पे 10,20,000 पे दोस्तों मेरा 28% का टैक्स लग जाएगा। अगर हम कंडीशन ये कि अगर आप साथ ही साथ जिस टाइम पे ये परचेस कर रहे हो ना, साथ ही साथ हम इसको भी अवेल कर रहे हैं, ये ऑप्शन को भी अवेल कर रहे हैं, तो उस पर टोटल पे लग जाएगा 28%। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं? होता क्या है दोस्तों, इसको तो मैं बताऊंगा ही कैसे इसको बचा सकते हैं, बट होता क्या है, ये क्यों लगता है, ये मैं थोड़ा सा आपको अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है कि जो अब गुड्स या जो भी कुछ भी गुड्स या सर्विस अगर आप ले रहे हो, उसके साथ साथ कोई ऐसा चीज़ ले रहे हो जो कि नेचुरली बंडल है, मतलब कि नॉर्मली वो होता है, उसके साथ ऐसा मतलब सप्लाई होता है, वैसा मतलब कि सेल होता है उसके थ्रू। जैसे कि ये कार हो गया, बाइक हो गया, उसके साथ साथ एक्सटेंडेड वारंटी तो मिलता ही है, नॉर्मल है, ये होता ही है। तो अगर वैसा चीज़ का सप्लाई साथ ही साथ आप कर रहे हो, तो जो आपका मेन गुड्स है ना, जैसे जो आपका प्रिंसिपल गुड्स है जैसे कि कार, बाइक या एसी, उसके साथ अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हो, जो कार, बाइक, एसी पे जो रेट है ना, वही रेट इस पर भी अप्लीकेबल होगा, एक्सटेंडेड वारंटी पे भी अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ही दोस्तों इस पर भी 28% लग जाती। तो हमको क्या करना है कि साथ ही साथ नहीं लेना है, हमको उस टाइम पे नहीं लेना, उस दिन नहीं परचेस करना है। हमको क्या करना है कि किसी दिन और लेनी, उसमें टाइम मिलती है हमको कि आप चाहे तो 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना, कुछ टाइम लिमिट दिया जाता है कंपनी के थ्रू कि आप इतने दिन के अंदर आप चाहो तो एक्सटेंडेड वारंटी अवेल कर सकते हो, आपके पास इतना दिन का टाइम है दोस्तों, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग उस टाइम पे नहीं करेंगे, जिस टाइम पे परचेस करेंगे कोई भी गुड्स जिस पे 28% का जीएसटी लग रहा है, उस टाइम पे हम लोग एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके बाद ले लेंगे। उसके बाद लेंगे तो कैसे बच जाएगा दोस्तों? हम इस टाइम पे मान लीजिए हम लेंगे ही नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अगर नहीं लेंगे तो ये पूरा 10 लाख पे हमको टैक्स देना पड़ेगा 28% के हिसाब से। ठीक है, ये तो लगेगा, इसको हम बचा भी नहीं सकते। ठीक है, इसको लग गया, बट एक्सटेंडेड वारंटी पे तो बचा सकते हैं ना। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम सेपरेट इसका जब हम अगर हम मान ली ले ली कार या बाइक कुछ भी ले लिए, एसी ले लिए, उसके बाद हम 1-2 महीने के बाद हम अगर एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो उसके लिए हम मान लीजिए 20,000 रुपया यहाँ पे अगर दिए ना, यहाँ पे 20,000 दिया, तो इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जीएसटी 18% के हिसाब से लगता है, यहाँ पे जीएसटी 18% के हिसाब से लगता है। तो ये 20,000 पे आपको 18% के हिसाब से लगेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा।
3600 आ जाएगा। इस पे आपको टैक्स 3600, और वहाँ पे आपको टैक्स कितना पे करना पड़ जाता, वहाँ पे 20,000 पे 28% के रेट से आपको GST पे करना, जो कि कितना हो जाता, आपका हो जाता 5,600। तो आप बचा रहे हो ना टैक्स 2,000 का, आप 2,000 का तो टैक्स बचा रहे हो। तो ये टैक्स हम कैसे बचा सकते हैं दोस्तों, कि आप तुरंत आपको एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेना है, कुछ टाइम के बाद अवेल करना है दोस्तों। तो इस वीडियो में था इतना ही दोस्तों। मैं आपको रेगुलर टैक्स रिलेटेड कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हो, कैसे टैक्स का प्लानिंग कर सकते हो, बेहतर तरीके से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने मित्र, अपने साथियों के साथ अपने ये वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।